सुनिए ना, आप वापस घर कब तक आएंगे? रोज आता हूँ, उसी वक्त आऊँगा। क्या आज के दिन भी आप रोज वाले टाइम में वापस आएंगे? तो इसमें क्या हो गया? लो, आप अपनी शादी की सालगिरह को भी भूल गए। आज अपनी एनिवर्सरी है। देखो मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मैं ऑलरेडी लेट चल रहा हूँ। अरे आज अपनी शादी हुई थी, आज के दिन कितना बड़ा दिन है आज अपने लिए। कभी दिवाली आ गई, कभी हैप्पी बर्थडे आ गया, कभी किसी की एनिवर्सरी आ गई। रोज का ही चलता है तुम्हारे। आप ऐसे क्यों कह रहे हो? कुछ खास होता है तभी तो बोलती हूँ ना मैं। अब इतनी सी बात को लेके मुंह मत फुला लेना। अरे आप किस तरीके से बातें कर रहे हो? मैंने कब मुंह सुझाया? मम्मी भी बता रही थी आजकल तुम हर छोटी बड़ी बात पे है ना मुंह सुझा के बैठ जाती हो। आपकी मम्मी की तो ना बस आदत पड़ गई है, हर जब समय जब देखो तब मुझे, मुंह उनका सूझा हुआ रहता है लेकिन बोलेंगे मुझे ही। देखो ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। सुबह सुबह मेरे को बहुत सारे काम रहते हैं। तो कितनी खुशी से शादी की सालगिरह की बताने आई थी आपको और आपने तो। अरे बेटा, क्या हो गया? इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा है? अरे मम्मी कुछ नहीं, जब देखो इसको कुछ ना किसी बात पे लड़ना ही होता है। अच्छा, सुबह सुबह तेरे से भी लड़ ली? हे भगवान, क्या बहू आई है, पूछो मत। एक सुबह शाम घर में आता है मेरा बेटा, जो भी तेरे को सुहाता नहीं है उससे लड़ाई करेगी बस। पूरे दिन तो हमसे लड़ती रहती है, माँ बेटी से। हमारा तो जीना आराम करके रखा है इसने। और अगर कुछ कह दो, थोड़ा सा काम बता दो, कर दो, तो ये मुंह सूझता है इसका, इतना बड़ा मुंह हो जाता है फूल के। मम्मी जी, मैंने कब मुंह सुझाया? आप ऐसे क्या कह रहे हो? देख ले बेटा, देख ले तेरे सामने कैसे जबान चला रही है, जो देख ले। तुम लोग आपस में करते रहो कच कच। मुझे अभी लेट हो रहा है, एक अर्जेंट। हाँ हाँ, तू जा जा है, ये तो ऐसे ही करती रहेगी, इसका तो दिन भर का काम है, इसका तो कच कच कभी मिटा ही नहीं। जब से शादी करके आई है तब से ऐसी आई है ये। अच्छा सुन, मेरे लिए ना थोड़ी सी पनीर लेते आना है। हाँ लेता आऊंगा। है, आज पनीर की सब्जी खाने की इच्छा है। हाँ लेते आना। तुम पीछे पड़ी हो मेरे बेटे के? थका आ रहा थोड़ी सी देर के लिए घर में आता है, जिसमें भी तुम उसको अच्छे से नहीं रहने देती हो। जब देखो तब कुछ ना कुछ करती रहोगी, बोलती रहोगी। मम्मी जी, मेरे सामने तो ना जबान चलाने की जरूरत ही नहीं है तुमको। हाँ भाभी, आप क्या कह रही हो मम्मी को? इस तेरी भाभी को पहले तो अपने पति से लड़ रही थी हैं, और अब मुझसे लड़ने लग गई है। देखो भाभी, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मम्मी को ना आप कुछ नहीं बोलोगी। वैसे भी आपने पता नहीं क्या किया, आजकल मम्मी की तबीयत ठीक ही नहीं रहती है। सच में बेटा, जीना हराम कर रखा है। पर अब किसको थोड़ा सा कुछ बोलेंगे तो अभी मुंह सुझा के बैठ जाएगी। एक तो वैसे भी आपसे घर का कुछ काम तो होता नहीं है, ऊपर से आपको थोड़ा कुछ बोलो तो आपका मुंह यूं सूझ जाता है। no! आपको ना घर के अंदर 24 घंटे लड़ने के अलावा कुछ सूझता नहीं है। नहीं नहीं ननद भाई साहब, मैं तो कोई बहस नहीं कर रही मम्मी जी से। क्या तो तुम नहीं कह रही थी तो क्या मैं कह रही थी? लेकिन एक बात ना अच्छे से सुन लो, अपने पति से जितना लड़ना है ना लड़ो, मेरी मम्मी से लड़ने की जरूरत नहीं है। बेटा चल, कौन इसके मुंह लगे हैं, ये तो अपने पति से भी लड़ती रहती है, हैं? चल चल, हाँ चलो आप आओ। सुन, आज ना मैंने पनीर मंगवाया है, अभी आएगा तो बढ़िया सब्जी बनवा के, गरम गरम रोटियां बनवा के खाएंगे अच्छे से। अरे छोटी, अरे जी जी, आओ आओ बैठो। और सुना बहन, क्या कर रही है? बहू दिखाई नहीं दे रही तेरी? बहू घूम रही होगी कहीं मुंह सुझा के। no! जी जी, आजकल तो इसका रोज का ही हो गया, छोटा सा कुछ बोलो ना तो इतने में तो इतना मुंह फुला के बैठ जाती है। अरे बेटा आ गया तू, आजा आजा, बैठ बैठ। गया होगा जीजी, कितना काम करता है, हैं? कितना थक जाता है। हाँ माँ, बहुत काम था ऑफिस में, बहुत थक गया। मेरे बेटे को तो ना जीजी कहीं चैन आराम कुछ है ही नहीं, बेचारा सारा दिन पिसता रहता है कोल्लू के बेल की तरह। सुनो, चाय नाश्ता लेके आना। चाय? सिर्फ चाय लेके आई हो, नाश्ता कहाँ है? नहीं नहीं, वो दरअसल क्या है कि कुछ नाश्ता बना हुआ नहीं था, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। मैं पोहे बना रही हूँ, उससे पहले मैंने कहा आपको चाय दे दूँ, इसलिए लेके आ गई थी। ओ भाई, है पति घर में घुसा नहीं कि ये इसकी चिक चिक शुरू हो गई है? no! हाँ माँ सही कह रही हो, रोज का चिक चिक कर रखा है। तुम्हारे साथ भी कलेश फैला रखा है, 2 मिनट बैठ के बात करो तो मेरे साथ भी चिक चिक करने लग जाती है। दिन भर तो घर में हमसे चिक चिक करेगी, और अब पति घर में आ गया तो पति से शुरू हो गई। बताओ जीजी, एक चाय के साथ में थोड़ा सा नाश्ता मांगा था, बना के दे नहीं सकती? पर देख लो, नहीं लेके आई है।
इतनी आसानी से बना के लिया है तो पति का खून थोड़ी पी पाएगी फिर, हैं? पर पति को परेशान करना है इसलिए नहीं लेके आई है। आपको पता है जीजी है ना, थोड़ा सा कुछ बोल दो तो इतने में मुंह सूज जाएगा। हम तो कहती नहीं, माँ बेटी हम दोनों ने तो है ना कहना ही छोड़ दिया। ऐसी भी कोई बीवियां होती हैं? कोई औरतें होती है ऐसी जो अपने पति की सगी नहीं, वो हमारी सगी कहाँ से होगी बताओ। मम्मी जी, भगवान जानता है कि मैंने आज तक किसी काम के लिए किसी से मुंह नहीं सुजाया है। अब मेरा मुंह ही ऐसा है तो मैं क्या करूं। लो देखो, देख देख तेरी लुगाई को, है देख लो जीजी कैसे जबान लड़ा रही है जो। जीजी हम तो फंस गए हैं, पता नहीं कहाँ से ऐसी बहू आई है। जितना सा भी कह देना जीजी, इतने में तो इसका मुंह सूज जाता है भाई। अरे इसका तो रोज का नाटक हो गया है। वो अभी धनतेरस वाले दिन मैंने कोई छोटा सा सामान लाना भूल गया मार्केट से, उस पे इसने बात का बतंगड़ बना दिया। हाँ लो बता रहा है धनतेरस को सामान्य है, इसमें महारानी का मुंह फूल गया था। अरे बेटा सामान से याद आया, मैंने मंगाया था वो सामान लाया कि नहीं लाया तू? अरे नहीं माँ, वो भी मैं भूल गया। क्या पनीर नहीं आया? अभी ऑफिस में इतना काम का प्रेशर है कि चीजें याद ही नहीं रहती। क्या मम्मी, कब से आपने बिठा रखा था इस उम्मीद में कि पनीर की सब्जी गरम गरम रोटी खाएंगे, लो आया ही नहीं आपका पनीर तो। याद रहेगा कहाँ से है, माँ ने कह दिया था ना इसलिए याद नहीं रहा, लुगाई ने मंगाया होता तो फट से याद रह जाता। अरे माँ मेरी बात तो सुनो। अब कोई जरूरत नहीं है मेरे से कोई बात करने की। माँ माँ बात बात पर मुंह तो माँ और बहन भी फुलाती है, मगर बदनाम सिर्फ बीवी होके रह जाती है। क्या क्या मतलब आपका जीजी? क्या छोटी, इतनी देर से जो तुम कह रही थी कि छोटी छोटी बात पे बहू मुंह फुला लेती है, ये कर लेती है वो कर लेती, तो अभी तुम क्या कर रही हो? तुमने भी तो मुंह ही फुलाया है अभी। अगर पति पत्नी के बीच में छोटी सी अनबन हो गई और घर में माँ या बहन को पता चल जाता है तो सबके सामने ढिंडोरा पीट दोगी। ये तो अपने पति की नहीं हुई, वो हमारी क्या होगी? और साहबजादे आप खुद के और बीवी के बीच में हुई छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी तकरार को आके अपनी माँ और बहन को बताते हो। ऐसा करके क्या साबित करना चाहते हो? अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई लड़ाई हुई है, कोई झगड़ा हो गया है तो अपने तक ही रखो ना। अपनी माँ बहन के सामने उसका ढिंडोरा पीटने की कहाँ जरूरत है? क्योंकि तुम पति लोग तो क्या करते हो, ये छोटी छोटी बातें समझ के अपनी माँ और बहन को बता देते हो, लेकिन जब वही बातें बड़ा रूप लेके वापस तानों के रूप में आती है ना, तब तुम लोग संभाल ही नहीं पाते हो। फिर वो सारे के सारे ताने झेलने पड़ते हैं पत्नी को। उसे बात बात पर ये सुनाया जाता है कि ये तो अपने पति की नहीं हुई, हमारी क्या होगी। ये तो ने कोई बात पे मुंह फुला लिया या थोड़ा सा गुस्सा हो गई तो वो आप लोगों को फट से दिख जाता है, उसका फट से ढिंडोरा पीटोगे। पत्नी ने मुंह फुला लिया, बात बात पे मुंह फुला लेती है, ये कर लेती है। माँ और बहन ने मुंह फुलाया, वो नहीं दिखा आपको? हाँ आप सही कह रहे हो, हमारे देखने का नजरिया अलग अलग होता है। यही गलती जब हमारे घर वाले करते हैं तो हमें नॉर्मल बात लगती है, लेकिन वही गलती जब बहू करती है तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा कलेश कर रही है। जी हाँ, रिश्तों में इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। पति पत्नी के बीच में कोई अनबन हुई है तो उसे अपनी माँ और बहन के साथ में शेयर करना ज़रूरी नहीं है। अगर माँ और बेटे के बीच में अनबन हुई है तो उसे अपनी पत्नी के साथ भी शेयर करना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि छोटा मोटा गुस्सा मनमुटाव तो 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उस समय जो बातें बोली जाती है, जो ताने मारे जाते हैं ना, वो ज़िंदगी भर का घाव दे जाते हैं। और छोटी, तुम भी थोड़ा ध्यान रखा करो। बहू अगर किसी बात पे चुप हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने मुंह फुला लिया है। हो सकता है वो कुछ जवाब नहीं देना चाह रही हो। वैसे तुम्हारा मुंह तो नहीं फुला हुआ ना अभी? मैंने तो कोई मुंह नहीं फुलाया है, इसमें मुंह फुलाने वाली क्या बातें हैं? पनीर ही तो भुलाए हैं, कोई नहीं तो कर लिया ना, क्या हो गया है ना। मैंने मुंह नहीं फुलाया। और मेरा तो मुंह सुजाने की आदत ही नहीं है, मैं तो हर वक्त हंसती रहती हूँ। आई एम सॉरी।